तो ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम मरी है, जो फ्रांस के राजा की बेटी थी। लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं थी कि वो एक किंग की डॉटर है। उसने अपनी सारी जिंदगी समुद्र के किनारे एक कन्वेंट में बिताई थी। कन्वेंट के लोगों का मानना था कि समुद्र अपवित्र है, उसमें लड़कियों को जाना नहीं चाहिए। एक दिन मरी स्विमिंग करते हुए बहुत दूर चली जाती है। उसे वापस लाने के लिए उस कन्वेंट के कुछ नन को जाना पड़ता है। जैसा कि उनका मानना था कि समुद्र अपवित्र है, ये बात उन सारे नन्स को बहुत बुरी लगती है। इस वजह से वो लोग उसे वापस राजा के पास भेजने का फैसला करती हैं। मैरी के डैड, जिनको किंग ऑफ सन कहा जाता था, वो बहुत ही अच्छे राजा थे, लेकिन उनकी जनता में भी कुछ ऐसे लोग थे जो उनको नहीं पसंद करते थे। एक दिन किंग के ऊपर एक आदमी हमला करता है, जिसके बाद किंग को एहसास होता है कि अगर वो मर गया तो फ्रांस का क्या होगा, क्योंकि किंग ने शादी नहीं की थी और ना ही उनका कोई उत्तराधिकारी था। किंग जब अपना इलाज करवा रहे थे, उस वक्त उन्हें उनका फैमिली डॉक्टर एक सलाह देता है कि उसके पास एक तरीका है जिससे किंग अमर बन सकता है। उस डॉक्टर का मानना था कि समंदर में एक ऐसी मरमेड रहती हैं जिनके पास मैजिकल पावर्स हैं। उनके ऑर्गन्स से वो एक ऐसी दवा बना सकते हैं जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। किंग का एक सबसे खास मिनिस्टर उस डॉक्टर को कहता है कि उसे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इमॉर्टल बन सकता है। वो एक फादर था, वो बिलीव करता था कि गॉड के अलावा कोई और इमॉर्टल नहीं हो सकता। वो फादर उन्हें कहता है कि अगर वो डॉक्टर गलत हुआ तो ये बहुत बड़ा पाप होगा, क्योंकि इस काम में एक मरमेड की जान चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर 100% श्योर था, इसलिए किंग अपने बेहतरीन जांबाज कैप्टन को उस मरमेड को पकड़ने के लिए भेज देता है और वो बहुत ही जल्दी इस काम में सफल भी हो जाता है। दूसरी तरफ मिनिस्टर को खबर मिलती है कि कन्वेंट के लोग किंग की डॉटर को वापस भेजना चाहते हैं। मिनिस्टर कुछ लोगों के साथ जाकर मरी को वापस महल लाते हैं। कन्वेंट के नन मिनिस्टर को बताते हैं कि वो काफी जिद्दी लड़की है, इसलिए वो उसे वापस भेज रहे हैं। मरी वापस जाने से पहले नर्वस थी, लेकिन जब वो महल पहुंचती है तो वहाँ के लोगों को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि वो महल बहुत ही ज्यादा शानदार था और वहाँ के लोग बहुत ही कमाल के थे। मरी को एक पर्सनल सर्वेंट भी मिलती है जिसका नाम मैगली था। वो उसके लिए सर्वेंट कम दोस्त चाहता थी, इसलिए यहाँ आकर मरी काफी खुश थी। लेकिन वो यहाँ के लोगों के बीच में रहने में थोड़ी अनकंफर्टेबल थी। यहाँ की औरतों में शाही तौर तरीके थे। मरी ने कभी अपनी माँ को देखा भी नहीं था और न ही उसे ये पता था कि उसके माँ बाप कौन है। किंग का मिनिस्टर किंग को जाकर बताता है कि मरी महल में आ गई है और वो काफी असभ्य लड़की है, लेकिन म्यूजिक अच्छा बजा लेती है। किंग मिनिस्टर को कहता है कि वो अगले दिन मरी से मिलेगा, लेकिन ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मरी उसकी डॉटर है। अगले दिन मरी को राजा के बगीचे में लाया जाता है। मरी को देख के वहाँ की लड़कियाँ उसका मजाक उड़ाती हैं और उस पर हंसती हैं। कोई भी उससे दोस्ती करने के मूड में नहीं था। बगीचे में घूमते हुए मरी एक फाउंटेन के पास पहुँच जाती है। उस फाउंटेन के बीच में एक औरत की मूर्ति बनी हुई थी, जिसे देखने में मैरी इतनी बिजी हो जाती है कि किंग जब वहाँ पहुँचते हैं उसी वक्त मैरी पानी में गिर जाती है। किंग जब मैरी को देखते हैं तो उसे उसकी माँ की याद आती है। आज से पहले किंग को भी याद नहीं था कि मैरी उसकी बेटी है। मैरी की माँ वही औरत थी जिसकी मूर्ति फाउंटेन के बीचों बीच में बनी हुई थी। किंग मैरी के लिए वो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल करवाते हैं जो कि बाकी औरतों को दी जाती है, कपड़े, जेवर और हर चीज जो मैरी को चाहिए था। मैरी अपने लिए बहुत सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाती है। कैप्टन मरमेड को लेकर महल आ जाते हैं। जो किंग का मिनिस्टर था वो अभी भी उस मरमेड को मारने से रोकना चाहता है। वो उन्हें बार बार इस काम को करने से मना करता है, लेकिन किंग को किसी भी कीमत पर अमर होना था। किंग जब उस मरमेड को देखने जाते हैं तो कैप्टन उसे बताता है कि वो कुछ भी नहीं खा रही, ऐसा ही रहा तो वो भूख से मर जाएगी। उसी रात मैरी अपने रूम में बैठकर म्यूजिक बजा रही थी, तभी उसके इंस्ट्रूमेंट अपने आप बजने लगते हैं और उसे उस मरमेड की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए वो उस मरमेड के पास पहुंच जाती है। जब मरमेड उसे देखती है तो ऊपर आती है, तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और उसे कहता है कि उसे वहाँ नहीं होना चाहिए, वो मरमेड खतरनाक है। लेकिन मैरी उसे बताती है कि मरमेड उससे बात करती है। इस बात पर कैप्टन को यकीन नहीं होता। नेक्स्ट सीन में हम किंग को देखते हैं। किंग को हर सुबह म्यूजिक सुनकर जागने की आदत थी, लेकिन किंग के आदमी जो म्यूजिक बजाते थे वो म्यूजिक किंग को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगती थी। लेकिन आज जब मैरी म्यूजिक बजाती है किंग को बहुत पसंद आती है और वो मैरी को कोर्ट में आने के लिए इनविटेशन देते हैं। मैरी को मैगली वहाँ की औरतों की तरह तैयार करती है।
लेकिन मरी को वो मेकअप बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो खुद अपना लुक क्रिएट करती है जो कि बाकी औरतों से अलग था। इस लुक को देखकर कोर्ट में सारे लोग काफी तारीफ करते हैं। मरी को किंग डांस के लिए भेजते हैं, लेकिन मरी को डांस नहीं आता, इसलिए किंग उसे खुद डांस सिखाते हैं। डांस करते करते किंग को मरी में उसकी माँ नजर आती है, जिसे देख के किंग उसे अपनी बेटी एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अभी फ्रांस की जनता को ये बताया जाता है कि मरी उनकी मुंह बोली बेटी है। डांस के बाद मरी फिर से मरमेड के पास जाती है और सारी बातें उसे बताती है। कैप्टन को मरी बताती है कि वो लोग मरमेड को मरी हुई मछलियाँ खिला रहे थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं खा रही थी, लेकिन उसे अब यहाँ अच्छा लग रहा है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मरी किंग के अच्छे नेचर से उनसे इम्प्रेस होती है और रात को मरमेड से बातें करती है। कभी कभी वो पानी में भी जाती है। कैप्टन मरी को मना करता है कि उसे मरमेड के करीब नहीं जाना चाहिए, लेकिन मरी उसकी बातें नहीं मानती। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। मरी को मरमेड के साथ साथ कैप्टन से भी प्यार हो जाता है। एक दिन जब दोनों घुड़सवारी कर रहे थे तब मरी घोड़े से गिर जाती है और उसका एक आर्म बुरी तरह से टूट जाता है, जिसे देख के डॉक्टर कहते हैं कि उसका एक हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो उसका इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल सकता है। इस बात से मरी घबरा जाती है क्योंकि उसे म्यूजिक का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसका हाथ नहीं रहा तो वो म्यूजिक कैसे बजाएगी। किंग डॉक्टर से कहता है कि मरी जो चाहती है वही होगा, उसका हाथ नहीं काटा जाएगा। उस रात जब मरमेड मरी को नहीं देखती तो वो कैप्टन से कहती है कि वो मरी को उसके पास लाए, वो उसकी हेल्प करना चाहती है, लेकिन वो ये सब इशारे में कहती है। इसलिए कैप्टन को डाउट था कि अगर वो गलत निकला तो मरी मर जाएगी। फिर भी वो मरी को मरमेड के पास ले जाता है। मरमेड अपनी पावर से मरी के हाथ को ठीक कर देती है, जैसा कि कभी कुछ हुआ ही नहीं था। इस मैजिक को देखकर किंग और डॉक्टर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उनको एक उम्मीद नजर आती है कि वो अपने काम में सक्सेसफुल होंगे। वो जो इमोर्टेलिटी चाहते हैं वो पा सकते हैं। मैरी को किंग झूठ बोलते हैं कि वो लोग मरमेड की हेल्प से फ्रांस के बीमार लोगों की इलाज करेंगे, इसलिए वो लोग मरमेड को यहाँ लाए हैं और इलाज के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाएगा। ये बात जब मैरी कैप्टन को बताती है तो कैप्टन उसे बताता है कि मरमेड को स्पेशली किंग के लिए लाया गया था, न कि फ्रांस की जनता के लिए। किंग को लगता है कि मैरी मरमेड की काफी क्लोज हो चुकी है और वो उनके काम में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए वो मैरी का रिश्ता एक द्वीप से तय कर देते हैं। अगली रात जब मैरी फिर से मरमेड के पास जाती है तब मरमेड उसे बताती है कि उसका भी एक परिवार है, उसकी भी एक बेटी है और वो वापस अपने घर जाना चाहती है। उसी सुबह किंग अपने डॉटर को बताते हैं कि वो उनकी बेटी है और उसकी माँ उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी, लेकिन वो उसको कभी नहीं भूल पाए। वो मैरी को एक लॉकेट देते हैं जिसमें उसकी माँ की फोटो थी। उसके बाद उसे कहते हैं कि पिता होने के नाते उन्होंने उसका रिश्ता तय कर दिया है और मैरी को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो शादी के लिए मान जाए। मैरी कैप्टन से प्यार करती थी, इसलिए वो शादी करने से मना करती है, लेकिन मैरी के मना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि किंग ने ये ऑर्डर दिया था। किंग का एक खास मिनिस्टर जो एक फादर था, वो गॉड में काफी बिलीव करता था। वो मरमेड के पास जाता है और मरमेड इस बार उससे भी बातें करती है, जिसे देखकर फादर को मरमेड पर दया आ जाती है। इसलिए वो फिर से किंग को जाकर समझाते हैं कि ये सब जो वो कर रहे हैं सब गलत है। इसलिए फादर इस बार अपनी ड्यूटी को छोड़ देते हैं। कैप्टन रात को चुपके से मैरी को बताने जाता है कि वो लोग मरमेड को मारने वाले हैं। उसे महल में चुपके से घुसता हुआ देख सिपाही पकड़ लेते हैं, लेकिन कैप्टन मैरी तक अपना संदेश पहुंचाने में कामयाब होता है। जब मैरी को पता चलता है कि वो लोग मरमेड को मारने वाले हैं तो मैरी अपने डैड से जाकर डील करती है कि वो शादी करने के लिए तैयार है, बदले में उन्हें मरमेड को आजाद करना होगा। किंग मैरी की बात को नहीं मानते हैं और कहते हैं कि ये ऑर्डर है, वो उनसे डील नहीं कर सकती और वो उसकी शादी अगले ही दिन करने का फैसला लेते हैं। मैरी जाकर फादर से हेल्प मांगती है कि वो मरमेड को मारने से बचा लें। फादर कहते हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन किंग उनकी बातें नहीं मान रहे, इसलिए मैरी को ही अब कुछ करना होगा। मैरी को वहाँ से भागने में हेल्प करते हैं और मैरी भागकर सीधे कैप्टन के पास जाती है। कैप्टन को ऑर्डर दिया गया था कि वो मरमेड की पानी को सुखा दे ताकि डॉक्टर आकर उसका ऑपरेशन कर सके। कैप्टन मैरी से नाराज था क्योंकि मैरी की शादी हो रही थी। मैरी कैप्टन से कहती है कि वो किसी भी कीमत पर उस आदमी से शादी नहीं करेगी। फिर कैप्टन और मैरी दोनों मिलकर मरमेड को वहाँ से भगाने की तैयारी करते हैं। मरमेड समंदर के पानी में ही थी, लेकिन उसे एक बड़े से दीवार से घेरा गया था। उस दीवार में एक बड़ा सा दरवाजा था जिसे वो दोनों खोलने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ डॉक्टर पहुँच जाता है और डॉक्टर और कैप्टन के बीच में लड़ाई होने लगती है। इस लड़ाई में कैप्टन को गोली लग जाती है।
मरमेड के पास मौका था कि वो वहाँ से निकलकर भाग जाए, लेकिन जब कैप्टन को गोली लगती है तब वो कैप्टन के पास जाती है और कैप्टन को भी अपने साथ लेकर उस दीवार पर छलांग मारती है और वहाँ से निकल के भाग जाती है। उसको भागता हुआ देख मैरी भी वहाँ से निकलकर घोड़े पर बैठकर वहाँ से भागने लगती है और शहर से दूर जाने लगती है। दूसरी तरफ चर्च में सारे लोग मैरी का वेट कर रहे थे। किंग का एक आदमी किंग को आकर खबर देता है कि फादर मैरी को वहाँ से ले गए थे और अभी उसे एक घोड़े पर बैठकर भागते हुए देखा गया है। उसके बाद किंग अपने कुछ सिपाहियों के साथ मैरी का पीछा करने लगते हैं। मैरी भागते भागते समुद्र किनारे एक खाई तक पहुँच जाती है। अब उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। किंग मैरी को वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन मैरी नहीं मानती। वो उनकी दी हुई लॉकेट को वहीं पर गिरा देती है और पानी में कूद जाती है। उस वक्त तक मरमेड कैप्टन को लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। मैरी जब पानी में जंप मारती है तब वो बेहोश हो जाती है, जिसे देख के मरमेड जल्दी से उसके पास आती है और उसे होश में लाती है। मैरी और कैप्टन वापस मिल जाते हैं। मरमेड ने अपने पावर से कैप्टन को भी ठीक कर दिया था। किंग उस वक्त चाहता तो फिर से मरमेड को पकड़वा सकता था, लेकिन अपनी बेटी को खोता हुआ देख वो अपना फैसला बदल लेता है और उस मरमेड को जाने देता है। उसके बाद मैरी और कैप्टन और सारी मरमेड की तलाश में अटलांटिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। मैरी को मरमेड अपने शहर ले जाती है। उसका अंडर वाटर में बहुत ही बड़ा शहर था। वहाँ उसकी एक बेटी भी थी और वहीं घूमते हुए ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।